अगर आपकी फाइवर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल क्यों हुई है आपकी, और आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट को वापस फिक्स करने के लिए। ये मसला आपके साथ असल में इसलिए आया है क्योंकि फाइवर का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो एआई सिस्टम है, जो पिक्चर्स मैच करता है आपकी आईडी कार्ड की और आपकी सेल्फी इमेज वगैरह आपस में जो मैच करता है, वो सही से काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो सही से वेरीफाई नहीं कर पाता इमेज, और जिसके नतीजे में आपकी चाहे वो सही भी हो ना, फॉर एग्जांपल आपका ओरिजिनल आपने अपनी तरफ से वैलिड कार्ड डाला, आपने अपनी पिक्चर भी सही ली ना, तो वो क्या करता है कि वो मैच नहीं कर पाता, उसकी वजह से वेरिफिकेशन फेल कर देता है। मेरे साथ रिसेंटली ये इशू हुआ था और उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। जब प्रोफेशनल वाला फीचर आया था ना न्यू फाइवर पे, तो तब इन्होंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगी थी, तो उस दौरान मेरा जो अकाउंट था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वजह से, हालांकि वो मैंने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी। तो तभी ये सिमिलर तरह का ही इसी तरह का इशू बना था मेरे साथ। तो आपने करना क्या है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए? आपने अब करना क्या है? आपने ये करना है कि आपने फाइवर को कहना है कि हम बिल्कुल अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे थे। ठीक है, हमने अपनी सेल्फी भी करेक्ट अपलोड की है, प्रॉपर लाइटिंग में अपलोड की है, हमने अपनी आईडी कार्ड की जो इमेज है वो भी क्लियर अपलोड की है। उसके बावजूद हमारी जो है वो वेरिफिकेशन फेल कर दी गई है। जो भी कस्टमर सपोर्ट का बंदा होगा ना, आप उससे कहें कि जो आपसे ऊपर जो मैनेजमेंट वाले बंदे हैं, ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम वाली जो टीम है, उनको हमारा केस फॉरवर्ड करें। ठीक है, और उन्हें बोलें कि मैनुअली हमारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें जो हमने सबमिट की है। तो जब भी वो देखेंगे तो आई एम श्योर कि वो ये उनको ये पता चल जाएगा कि इस बंदे ने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है, आईडी कार्ड की इमेजेस और अपनी सेल्फी इमेज, वो बिल्कुल करेक्ट डाली है। तो अब होगा क्या इसके बाद? अब ये जो अपडेट आई है ना, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने वेरीफाई किया अपना अकाउंट, और बहुत सारे लोगों के ये अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गए। तो एकदम से बहुत सारे मैसेजेस ना फाइवर सपोर्ट को गए हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को रिप्लाई आने में भी टाइम लग रहा है। लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन वाकई करेक्ट है, जो आप अपलोड कर रहे थे, और वैलिड है, तो वो जब आपका मैनुअली वेरीफाई करेंगे केस, और आपकी इन्फॉर्मेशन जब मैनुअली वेरीफाई करेंगे, तो वो लाजमी आपका अकाउंट दोबारा रीएक्टिवेट कर देंगे। मेरे साथ जब ये केस हुआ था तो मैंने उन्हें जब रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह मेरे साथ हुआ है, तो उन्होंने ना उसी टाइम मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया था। फॉर एग्जांपल अभी रिस्ट्रिक्ट हुआ है ना, तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही उन्होंने रीएक्टिवेट कर दिया था कि चलो आप दोबारा ट्राई कर लो। तो मैंने दोबारा ट्राई की, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर फेल हो गई। उनके सिस्टम की गलती थी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो क्लियर इमेजेस अपलोड कर रहा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने ऊपर वाली टीम को भेजा अपना केस कि वो मैनुअली रिव्यू करे। उसमें उन्होंने 2 वीक लगा दी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा कि जी सॉरी, हमारे सिस्टम में टेक्निकल इशू था, तो अब आप दोबारा ट्राई करें, अब आपका हो जाएगा। तो मैंने जब किया तो तब हो गया। ठीक है, अकाउंट तो ठीक हो जाता है अगर आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, लेकिन मसला ये है कि उस दौरान जो नुकसान होता है ना, उसको नहीं कंपनसेट किया जाता। फाइवर बस सॉरी बोल देता है आपको। मेरे ख्याल सॉरी भी नहीं उन्होंने कहा था, उन्होंने बस यही कहा था कि हमारे सिस्टम में टेक्निकल इशू था, तो आप जब जो है वो दोबारा ट्राई करें। तो यानी कि फाइवर को ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई एक आपने वेरीफाई करना है, तो जब न्यू फ्रीलांसर अकाउंट बनाता है आप तब मैनुअली वेरीफाई कर लें एक दफ़ा। लेकिन ये है कि जब भी कोई अपडेट निकालते हैं ऐसी, तो उसमें इन्होंने आईडी वेरीफाई करनी होती है बार बार। तो ठीक है, अगर आपने बार बार वेरीफाई करनी भी है, तो कम से कम जो अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो अपने जो एआई सिस्टम है उनको इस काबिल तो बनाएं कि वो प्रॉपर्ली वेरीफाई कर पाए। वो ऑटोमेटिकली फेल करी जा रहे हैं, और इतने दिन का नुकसान उठाना पड़ रहा है कि इनको फ्रीलांसर्स को, सेलर्स को, जिनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, कुछ लोगों के साथ बात चल रही होती है जिनके प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट होने होते हैं, तो वो सारा कुछ जाता रहता है। तो फाइवर को इस बारे में सोचना चाहिए। बाकी ये है कि हाँ, जब अकाउंट वापस आया था ना मेरा, तो जिस हालत में था उसी हालत में वापस आया था। मतलब जो भी स्टैट्स थे वो भी उन्होंने वापस दे दिए थे 24 घंटे के अंदर अंदर। जो लेवल था मेरा वो भी वापस दे दिया था, सक्सेस स्कोर वो भी वही कर दिया था जो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने से पहले था। लेकिन वो जो 2 हफ्ते का गैप था, उसके अंदर जो मतलब मैंने कमा लेना था जितना, वो मेरा सारा ज़ाया हो गया। उसका कोई नहीं कंपनसेट किया फाइवर ने। तो इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि फ्रीलांसर्स को बहुत नुकसान होता है इसका। तो कम से कम या तो एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। अगर एक दफ़ा वेरीफाई नहीं करना, तो ये है कि आप अपने सिस्टम को इस काबिल बनाएं, जैसे मैंने पहले कहा।
اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ بس ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہم اپنی صحیح انفارمیشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب بھی وہ ان کی ٹیم مینولی ویریفائی کرے گی تو انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے اس چینل کا۔